गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 9th में हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पिछली कक्षाओं में सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। देखो क्या लिखा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC आर, सबसे पहले फिगर जो दिया है बना देते हैं। देखिए ये हमारा ऐसे एक लाइन है, ठीक है। ये हमारा AD है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, BC है, ये परपेंडिकुलर है। और ये दोनों इक्वल है। AD और BC क्या हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं लाइन AB पे, ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट एंगल B। तो हमको दिखाना है कि जो CD है, ये CD बाइसेक्ट एंगल AB। हमको दिखाना है कि CD जो है AB को बाइसेक्ट करती है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि AB एक लाइन था, इस लाइन पे AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। फिर हमको दिखाना है कि जो CD है, CD ये बाइसेक्ट करती है AB को, मतलब हमको BO बराबर AO दिखाना है। CD बाइसेक्ट करती है AB को, तो हमको क्या दिखाना है, टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB दैट इज AO इक्वल टू BO। हमको क्या दिखाना है, प्रूफ करना है AO इक्वल टू BO। आ रही बात समझ में, AO हमको BO को इक्वल दिखाना है। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको हम प्रूफ करेंगे वही दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के। तो इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल OAD दिख रहा है और एक ट्रायंगल OBC दिख रहा है ना। एक ट्रायंगल OBC दिख रहा है और एक ट्रायंगल OAD दिख रहा है। दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो बहुत आसानी से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आप एक चीज़ देख रहे हैं, और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। और फिर ये एंगल तो इसके इक्वल होता ही है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों इक्वल होता है, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, अब इन दो ट्रायंगलों में क्राइटेरिया देखो कौन क्राइटेरिया लग रहा है। ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल इच 90 डिग्री, और ये साइड इसके इक्वल गिवन है। तो एंगल साइड, ये एंगल साइड, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने से भी कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कर लेंगे। हमको ये प्रूफ करना है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आसान है, इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। आप भी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे इसके बाद हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये L है और ये M है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस है, ये L और ये M, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। फिर इन दोनों को एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये भी इसके पैरेलल है। ये P और Q भी क्या है, पैरेलल हैं। ध्यान रहे, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे D है, और यहाँ C है, और यहाँ B है, और उसके बाद फिर ये दोनों ज्वाइंट है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। हमको प्रूफ करना है कि जो ABC है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे आप ये बताओ, ध्यान से बताओ कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो एक ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और जब ये क्यों बोथ पेयर ऑफ
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ADCB एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब ये पैरेललोग्राम होगा तो ये इसके पैरेलल, वैसे गिवन भी है, वो दिखाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये LM के पैरेलल है तो ये इसके इक्वल होगा। कैसे? देखो ऐसे लिखेंगे, सिंस हम प्रूफ करने जा रहे हैं, सिंस L पैरेलल M एंड AC इज ट्रांसवर्सल। देखिएगा ध्यान से, AC इज ट्रांसवर्सल तो क्या होगा, ये L ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब बताएं, ये L है, ये M है और ये AC है, तो ये पैरेलल इसके है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। मान लो कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा देखो, फिर से इन्हीं को देखो, ये दोनों पैरेलल, मैं लिखूंगा सिंस P पैरेलल Q एंड PQ के पैरेलल है, P पैरेलल Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल। देखो ये P है, ये Q है, दोनों पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है, तब ये एंगल भी इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो ये अगर एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो एंगल 3 भी एंगल 4 का क्या होगा, इक्वल होगा। एंड AC इज ट्रांसवर्सल दोनों केस में AC ही है, AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। अब उसके बाद क्या है कि इन दोनों ट्रायंगलों में ये AC क्या है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ये भी क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम आते हैं ट्रायंगल में जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC और CDA में, तो ABC में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। ABC ये ट्रायंगल और CDA, तो ABC का ये 3 4 के इक्वल है। उसके बाद एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। पहले मैं A का लिख रहा हूँ, ट्रायंगल A का, तो A का 3 4 के इक्वल है और फिर A का 2 1 के इक्वल है, और AC दोनों में कॉमन है, AC इज इक्वल टू CA। ये दोनों क्यों, ये दोनों हमने एबव प्रूफ कर लिया है, ये हमने दोनों एबव प्रूव्ड और ये कॉमन। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर अलग अलग मैं बनाऊं, अलग अलग में मैं देखो, ये हमारा ABC है, ऐसे समझ लो, ये A है, ये B है, ये C है, और दूसरा हमारा ये ऐसे है, ये CDA। और देखो A का जो हमारा 3 है वो इसके 4 के इक्वल है ना, और इसका जो हमारा एंगल 2 है इसके एंगल 1 के इक्वल है, और ये फिर AC जो है CA के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक है ना। कैसे, बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी चाहे रूल, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, एंगल साइड एंगल रूल। नोट कर लीजिए आप लोग, ये रूल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की करेंगे। आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है
लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब ऐसे एक एंगल ए बना है, ठीक है, ये हमारा एंगल ए है और जो लाइन एल है इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, लाइन एल इसका बाइसेक्टर है। सही से नहीं बन रहा है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये हमारा एंगल है और लाइन एल इसका बाइसेक्टर है। ये एंगल ए है और जो एल है, एल लाइन एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर है, अगर ये एक एंगल ए है और एल इसका बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर मैं 1 ले लूँ 2 ले लूँ तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और ये दिया है। और कह रहा है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी ऑन एंगल आर्म्स ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि यहाँ बी से एंगल ए के आर्म्स पे 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए गए हैं। मतलब यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन में गिवन है। पी ओ से ओ क्यू और बी से बी पी और बी क्यू, ये 2 परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या लिखा है, लैंग्वेज लिखा है कि एल पे किसी पॉइंट बी से एंगल ए के आर्म्स पे, आर्म मतलब जिन 2 आर्म से मिल के ये एंगल बना है, एंगल ए के आर्म्स पे 2 परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, बी क्यू और बी पी। तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, आप समझ लेंगे, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। तो हमको दिखाना है, पहला हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। देखो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ए पी बी, ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट आसानी से है। ये एंगल इसके इक्वल, इच 90 डिग्री, इन दोनों ट्रायंगलों में ये एंगल इसके इक्वल, क्यों, गिवन है एल इज बाइसेक्टर। और ये साइड दोनों में कॉमन, इस ट्रायंगल में भी ए बी है और इस ट्रायंगल में भी ए बी है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल साइड क्राइटेरिया से। ये एंगल और ये साइड ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल फिर ये साइड, ये एंगल साइड, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड दोनों में कॉमन, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद हमको जो दूसरा दिखाना है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, तो है तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये बी पी बी क्यू के बराबर होगा बाई सी पी सी टी। या बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, या बी जो है एंगल ए के आर्म से बराबर दूरी पे है, तो बराबर दूरी पे तो है ही। कह रहा है कि एंगल ए के आर्म से बी इक्विडिस्टेंस है, तो वही मतलब है बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये बाई सी पी सी टी हो जाएगा। तो आप ये लोग क्या कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग फिर क्या कीजिए, रिवाइज करते रहिए और जो आगे के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप आगे ट्राई कीजिए। ये एक क्वेश्चन मैंने बताया और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। सिंपली मैंने समझा के छोड़ दिया है, तो आप लोग इसे कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम समझा देते हैं, अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, वरना फिर हम कल इसको क्या करेंगे, बता ही देंगे। एक क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको थोड़ा सा बस देखना है ध्यान से। ये ऐसे एक फिगर बना है, सबसे पहले मैं बड़ा सा बनाता हूँ फिगर। ये ऐसे है, ये हमारा ए है और ये बी है और ये सी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ से, और उसके बाद एक ए डी ई है, ए डी ई एक ट्रायंगल है। फिर क्या किया गया है ना, इसको इससे जोड़ दिया गया है, ऐसे फिगर है ये। और उसमें दिया है कि ए सी ए ई के इक्वल है। ये जो हमारा ए सी है ये ए सी ए ई के इक्वल है। फिर उसके बाद है ए बी इक्वल टू ए डी, ये जो हमारा ए बी है ये ए बी ए डी के इक्वल है। और उसके बाद एंगल बी ए डी मतलब ये एंगल जो है वो
ई ए सी के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि बी सी जो है वो डी ई के इक्वल होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो बी सी होगा वो डी ई के इक्वल होगा। बी सी इक्वल टू डी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमको बी सी इक्वल टू डी ई प्रूफ करना है। अगर मैं ये ट्रायंगल अलग अलग बनाऊं, बी सी आपको दिखाऊं, ये बी सी है, ये डी है, तो इन ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग बनाओ। देखो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है, और एक ए डी ई। ए डी ई ऐसे है, आप देखिए ध्यान से, ये ए है, ये डी है, ये ई है। अब इसमें गिवन क्या है, इसमें हमको जो गिवन है वो ये दिया है कि जो ए बी है, ए बी वो ए डी के इक्वल है। आप देखो ध्यान से, इसमें फिगर में देखो, फिर मैंने अलग अलग दो ट्रायंगल बनाया है, ए बी सी और ए डी ई। इसमें देखो तो ए बी ए डी के इक्वल है। और फिर उसमें दिया है कि जो ए सी है, ए सी, ये ए सी ए ई के इक्वल है। लेकिन ये जो एंगल है ना, ये एंगल पूरा नहीं है, ये एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एंगल, और ये एंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला एंगल। लेकिन हमको दिया है कि ये एंगल इसके इक्वल है। तो आप एक काम करोगे, जो एंगल इक्वल दिया है, जो एंगल आप लोगों को ये इक्वल दिया है, वो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, और ये एंगल दोनों में ऐड कर देंगे। ये एंगल इसके इक्वल दिया है, जैसे कि हमको लिखा था कि एंगल बी ए डी, देखो ध्यान से, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, जो हमारा है बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, ए बी ई के। तो ये बी ए डी है और ये ई ए सी के, सॉरी ई ए सी के इक्वल है, ई ए सी के। ई ए सी आपका ये एंगल है, ई ए सी, ये एंगल, ये एंगल। अब ये एंगल मान लो कि एंगल 1 है, दोनों में ऐड कर दो। तो जब एंगल बी ए डी आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे, दोनों तरफ, एंगल बी ए डी प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल 1। अब आप दोनों ऐड कर सकते हैं। तो जब ये 1 जोड़ देंगे तो ये एंगल बन जाएगा, ये और प्लस ये एंगल बन जाएगा, एंगल बी ए सी है ना, एंगल बी ए सी बन जाएगा। और इसमें आप जब इसमें जब आप एंगल 1 आउट कर देंगे तो ये पूरा एंगल ये बन जाएगा, ई ए डी है ना, एंगल ई, ये ई ए डी। अब जाके हमारा काम बन जाएगा। अब बी ए सी, अब जाके ये बी ए सी ई ए डी के इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से क्या होगा, बी सी हमारा डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।